मुक़्तदर उलमाए किराम व जुमला मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप लोगों ने बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को रखा है। बड़ी ही देर से आप हज़रात मनाक़िब इमाम हुसैन समाअत कर रहे थे। मुख्तसर में आपने तकरीरें भी समाअत कर ली और मेरे बाद भी खलीफा हुजूर अमीन मिल्लत हजरत हाफिज वकारी अब्दुल समद साहब नसीहत आमेज गुफ्तगू लेकर आपके सामने हाजिर आएंगे। बड़े वक्त के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, इसलिए मैं भी हुसूले बरकत के लिए सवाब की गर्ज से आपके सामने हाजिर खिदमत आया हूँ। और ये प्रोग्राम मुशायरे के शक्ल में हो गया है, लेकिन बहरहाल आप पज़मुर्दा न हो, इसलिए कि आप यहाँ हाजिर आए हैं। जब तक अहले बैत की मोहब्बत दिल में नहीं लेकर जाएंगे, कुछ न कुछ पैगाम आपको हासिल नहीं होगा, तो ये महफिल का सजाना आपके लिए बेगर्ज साबित हो जाएगा। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल कुछ बात अर्ज करने से पेशतर हमारे और दोनों जहान के अजीम शान पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ने की शहादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं भी चार मिसरों के साथ अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ कि फिर आज हक के लिए कोई जान फिदा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, और वफा भी झूम उठे ऐसा वफा करे कोई, वफा भी झूम उठे ऐसा वफा करे कोई, और नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन जैसा मुझको अदा करे कोई। क्या बात है, हुसैन जैसा मुझको। अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए बहुत एक अनमोल नेमत है, सिर्फ इसको बरकत मत समझिए, हमारे और आपके लिए जरिए निजात का सबब भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैनी अबाहुमा व उम्माहुमा,
काना मरिया दरजती यौमल क़ियामा। मुसलमानों ये हदीस पाक सुनो और अपनी किस्मत पे नाज करो कि जब भी कोई हुसैनी अहले बैत की अकीदत और मोहब्बत में कोई प्रोग्राम करता है या उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जब उजागर होती है, ऐसे शख्स के लिए आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मती, अगर कोई शख्स मुझसे मोहब्बत करता है और इन दोनों से मोहब्बत करता है, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, इनके वालिद और इनकी वालदा से मोहब्बत करता है, जानते हो ऐसे शख्स के दराजात क्या हैं, ऐसे शख्स के अज्र क्या हैं? आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए मैं जामिन हूँ, मैं खुशखबरी देता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे दर्जे के मुकाबले में होगा, यानी जन्नत में जिस आला मकाम में मैं खड़ा हूँगा, उसी आला मकाम में वो हुसैनी खड़ा होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने कि अहले बैत की मोहब्बत क्या चीज है। मैं आपकी अकीदत को उभारना चाह रहा था और आपको कम वक्तों में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हर मुसलमान इस बात का इकरारी है कि हक आता है और बातिल मिट जाता है, झूठों की शिकस्त होती है और सच्चों का गलबा हासिल होता है, सच्चा हमेशा उभरता है। लेकिन मुसलमानों, मैं आपको करबला की धरती से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से इस बात का इकरारी है कि कभी भी बातिल उठता नहीं है, मिटता है, हक उठता है, हक ऊपर आता है, इसी तरीके से आप गवाह बन जाइए कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्तों के लिए आप उस तारीख को मुलाहजा करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये इमाम हुसैन की गर्दन तन से जुदा हो गई और यजीद उस वक्त बाकी रहे, यानी उनकी गर्दनें भी कटी, लेकिन उनकी जमात में बहुत सारे अफराद बाकी रह गए। लेकिन एक तसव्वुफ में किसी सूफी ने कहा है और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तुम ये जान लो कि करबला की ये तारीख मुसलमानों को दिखाना था और ये पैगाम देना था कि मुसलमानों, तुम इसको तहरीर कर लो कि अगर थोड़ी देर के लिए शरीयत बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए, इस्लाम की रोशनी बचाने के लिए थोड़ी मशक्कत का सामना करना पड़े तो तुम कर लेना, वरना तुम गवाह हो जाओ। मैं ये बताता हूँ कि करबला की उस धरती पर न किसी तलवार के अंदर ऐसी ताकत थी, न किसी भाले के अंदर ऐसी ताकत थी, न किसी खंजर के अंदर ऐसी ताकत थी कि मेरे हुसैन की गर्दन पर चल जाती। इसलिए कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह मिना की धरती पर लेटाए गए थे तो परवरदिगारे आलम की जानिब से हुक्म हुआ कि ये पैगंबर के बेटे हैं, इनकी जगह पर जन्नत से दुम्बा लाकर लेटा दो और इस छुरी को कह दो कि ये पैगंबर के बेटे हैं, उनकी गर्दन को न काटो। जब हजरत याकूब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का ये आलम है तो फिर आप सोच सकते हैं जो तमाम नबियों के सरदार हैं, जो तमाम रसूलों के सरदार हैं, उनके नवासे की गर्दन पर कैसे छुरी चल जाती। अगर चाहते इमाम हुसैन कि मैं करबला की धरती से बचकर निकल आऊं तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत मुश्किल बात नहीं थी, इसलिए कि ये उन्हीं के लाल थे जिन्होंने जंगे खैबर में उस दरवाजे को अपनी उंगलियों पर उठाकर नचाया था, जिन बाप को, जिस दरवाजे को बड़े बड़े पहलवान भी उखाड़ नहीं पाए। हजरत इमाम हुसैन के रगों में उसी बाप, उन्हीं के
खून गर्दिश कर रहा था, अगर वो चाहते और अपनी बहादुरी अगर दिखाना चाहते और अपनी बहादुरी से अगर काम लेते तो करबला वाले को ऐसे काट कर निकल जाते जैसे हम और आप सलाद काटते हैं। लेकिन मुसलमानों को ये पैगाम देना था, मुसलमानों को ये सिखाना था कि ऐ मुसलमानों, तुम इस कारनामे को, इस तहरीर को तुम नोट कर लेना और क़यामत तक इसको बाकी रहना कि करबला की धरती पर मैं सिर्फ सर कटाने नहीं आया हूँ, बल्कि इस्लाम को बचाकर तुमको ये पैगाम देने आया हूँ कि हक की कभी शिकस्त नहीं होती, हक कभी पस्त नहीं होता, हक कभी मिटता नहीं, जब भी मिटता है तो बातिल ही मिटता है। हमेशा क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन की वो हस्ती है कि अगर उनके कारनामे को, उनकी सीरत को हम और आप अगर अपना ले तो हमारी जिंदगी यहाँ भी संवर जाएगी और वहाँ भी संवर जाएगी। आज हम करबला की याद मनाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत दिल में बसाते हैं, लेकिन मुसलमानों, इमाम हुसैन ने जो अपने कारनामे से हमें और आपको पैगाम दिया है, हम उस पर अमल नहीं करते। हमें अमल करने की जरूरत है। हम जबान से इकरार करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन को कटा दिया, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला। इमाम हुसैन ने इस्लाम के खातिर अपनी गर्दन को कटा दिया, लेकिन अपने लोगों से भी बेवफाई नहीं की। इसलिए कि करबला के मैदान में जो 72 का काफिला गया था, इमाम हुसैन जंग करने से भी पहले उन लोगों को जमा किया था और खुतबा दिया था, ऐ मेरे हम साथियों, ऐ मेरे हम उम्र नौजवानों, ऐ मेरे कबीला और कुंबा के रहने वालों, मेरे साथ अंजाम अब गलत होने वाला है, हम यहाँ शहीद होने वाले हैं। ये यजीदी हमें बख्शने वाले नहीं हैं, इसलिए अगर तुम चाहते हो तो इस करबला से वापस मदीना चले जाओ। लेकिन वो जानिसार कहाँ जाते? वो जानिसार जो अपनी जान की कुर्बानी यहीं से, अपनी जान की बाजी लगाकर मदीना से ही रहलत किया था, मदीना से ही ऐसा सफर बांधा था, वो फिर इमाम हुसैन को छोड़कर मदीना वापस कैसे तशरीफ लाते? अगर हजरत इमाम हुसैन को धोखे से उनको ले जाना होता तो हजरत इमाम हुसैन मदीना से ले गए थे, करबला के मैदान में उनको नहीं बतलाते कि हमारे साथ जंग होनी है, हमारी गर्दन कटनी है, हमें शहादत का जाम नोश करना है। ये सब कारनामा होने से पहले इमाम हुसैन ने बतला दिया, ऐ मेरे साथियों, मेरे साथ ये अंजाम होना है, तुम चाहते हो तो वापस मदीना तशरीफ ले जाओ। लेकिन उन जानिसारों ने कहा, मेरे माँ बाप कुर्बान, आए इमाम हुसैन, आप ये समझते हैं मेरी एक जाने हैं, अगर हम पूरे खानदान के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने हलोयाल के साथ भी आते तो एक बच्चा भी यहाँ से लौट कर नहीं जाता। जैसे इस्लाम के लिए आपकी गर्दन कटती, वैसे हमारे अहलो अयाल की भी गर्दन कटती हुई नजर आती। तो हजरत इमाम हुसैन की जानिब से हमें और आपको ये पैगाम मिल रहा है कि ऐ हुसैनियों, तुम कभी किसी के साथ धोखेबाजी मत करना। धोखेबाजी करोगे, थोड़ी देर के लिए तुझे सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, बड़ी हंसी और खुशी तुम महसूस करोगे, तुम सुकून हासिल करोगे। मैं उसको धोखे में डालकर मैं उस पर गालिब आ गया, मैं उसको हरा दिया। लेकिन मुसलमानों, बाद का अंजाम सोचो कि बाद का अंजाम क्या होता है। आपने यजीदियों के बारे में नहीं सुना होगा कि करबला के बाद जब सब लोग शहीद हो गए तो यजीदियों के साथ क्या बर्ताव किया गया जानते हैं? एक मुहद्दिस फरमाते हैं कि उन यजीदियों के बारे में एक मशहूर रिवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वही नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब,
जिस तरह से यहूदियों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था और उनके खून के बदले 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया था। ऐ महबूब, आप गवाह हो जाना कि आज करबला के मैदान में तेरे नवासे की गर्दन यजीदी काट रहे हैं, तेरे खानदान कुंबा, तेरे खानदान के लोग काटे जा रहे हैं, लेकिन तुम गवाह हो जाना कि जिस तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम के खून के बदले 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया था, इसी तरह से एक इमाम हुसैन के खून के बदले 70,000 यजीदी, फिर 70,000 यजीदी कत्ल किए जाएंगे। यानी 1,40,000 यजीदी इसी तरीके से कत्ल किए जाएंगे जिस तरह से एक खून के बदले हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के खून के बदले 70,000 यहूदी कत्ल किए गए। तो आपने देखा कि जो झूठों के साथ होता है, जो गलत बर्ताव करता है, मुसलमानों के साथ गलत रविश के साथ मिलता और जुलता है, थोड़ी देर के लिए मुसलमानों आपको सुकून मयसर आएगा, लेकिन ऐसा कारनामा आप अंजाम मत दीजिए। हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हुसैनी का ये तकाजा नहीं है, हुसैनी की ये कभी चाहत नहीं है, हुसैनी की रगों में जो खून है ये कभी गवारा नहीं करता कि मुसलमान एक जगह रहता हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का धोखा दे रहा हो, मुसलमान एक जगह रहता हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को फरेब देता हो। अरे मुसलमान का तकाजा ये है कि जिस तरह से इमाम हुसैन ने अपने कुंबे वाले के साथ निभाया था कि ऐ मेरे कुंबे वाले, ऐ मेरे खानदान वाले, मेरी गर्दन कट जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी दगाबाजी नहीं करता। हक हक ही होता है, झूठ झूठ ही होता है, हक की हमेशा सरबलंदी होती है, झूठ हमेशा गर्क हुआ है, हमेशा गर्क होता हुआ नजर आएगा। तो मुसलमानों, वक्त की नजाकत है, तारीखी बात और तारीखी गुफ्तगू का जो मौजू है वो क्या उठाया जाए, अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम हर साल करबला की याद में, अहले बैत की मोहब्बत में ऐसी महफिल कायम करते हैं। हमें ऐसी महफिल ही कायम करनी चाहिए, कुरान खानी का एहतमाम करना चाहिए और दीगर जो वज़ाइफ है उनको अंजाम देना चाहिए। इसलिए कि आप सही तौर से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे कि इमाम हुसैन का हम पर ऐसा एहसान है, ऐसा एहसान है कि हम उसे कभी नहीं चुकाएंगे। इसलिए कि करबला की धरती पर अगर इमाम हुसैन ने हमें और आपको ये पैगाम न देता तो आज हम ये पहचान नहीं पाते कि शराब पीता कौन है, कौन शराब नहीं पीता है, झूठ बोलता कौन है, कौन झूठ नहीं बोलता है, कौन ज़िनाकार है, कौन परहेजगार है, इस सब का हम इम्तियाज नहीं कर पाते। इसलिए कि यजीद के हाथ पर सब लोग बयात कर लेते, यजीद फासिक था, यजीद बदकार था, यजीद ज़िनाकार था, यजीद बदकार था। फिर जब पीर का ये आलम है तो फिर मुरीदों के दरमियान कोई इम्तियाज होता? अगर पीर के अंदर ये खराबी हो जाए तो फिर मुरीदों का क्या हाल होगा? आज पीर साहब का ये आलम है कि वो मुत्तकी और परहेजगार हैं और उनके मुरीद जो हैं वो तरह तरह के खुराफातों में मुलव्विस हैं। जब ये आलम है और यजीद के हाथ पर पीर बना हुआ था, अगर इसी आलम में इमाम हुसैन बयात कर लेते, उसकी बयात को कबूल कर लेते तो फिर फिस्को फुजूर का आलम इतना गर्म हो जाता, इतना गर्म हो जाता कि पूरी दुनिया पर फैल जाता। हम उसमें इम्तियाज नहीं कर पाते। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ईमानदार कौन है, परहेजगार कौन है, इन सबों का इम्तियाज नहीं कर पाते। आज हम और आप, हमारे अंदर अगर इस्लाम की रोशनी, इस्लाम की कशिश, इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की सदाकत अगर बाकी है तो इमाम हुसैन के एहसान के बदले बाकी है, इमाम हुसैन के जरिए और सदक़े में बाकी है। अगर वहां पर
यजीद के हाथ पर बैअत कर लेते तो फिर ये देखने को हमें और आपको मयस्सर नहीं आता। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम हुसैनी अकीदत लेकर ऐसी महफिल कायम करते हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, कभी भी इस्लामी तालीमात से हटकर कोई काम न करे। हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया की रंगीनियत में रहें, जिए खाएं कमाएं, ऐशो इशरत के साथ रहें। इस्लाम ने कभी आपको मना नहीं किया है, लेकिन आप मुसलमान हैं। मुसलमान का एक रास्ता अनमोल है, मुसलमान का एक रास्ता है, वो रास्ता एतदाल का रास्ता है, दरमियान का रास्ता है, बड़ा धुला हुआ रास्ता है। हम उस रास्ते से हटकर अपना कदम अलग न चलाएं। अगर अलग चलाएंगे तो यहाँ भी हमारे लिए रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, और आखिरत में तो फिर हम किस अज्र का मालिक होंगे, वो परवरदिगार आलम ही जानता है। इसलिए मुसलमानों, मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ ये पैगाम देते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।